स्वागत डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आ गया हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर औसत एवरेज। ये सारे स्टूडेंट को आते भी होंगे, पर जिन स्टूडेंट अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि मैं बेसिक से चल रहा हूँ। आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करवा के हुए ही चलूँगा। और प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करिए और पीडीएफ को देखिए। वो बहुत अच्छी पीडीएफ मैंने बनाई हुई है। उसमें ऐसे आपको मोस्टली क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहले मैं कहूँगा मेरी पीडीएफ सॉल्व करिएगा, तब उसके बाद कोई भी बुक्स आप उठाइएगा, अपनी प्रैक्टिस सेट उठाइएगा। सारे एवरेज के क्वेश्चन आपके हमारी सीट से ही मिलेंगे और ये सीट्स आपके लिए रामबाण साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। तो आते हैं, शुरू करते हैं एवरेज को। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते होंगे कि औसत का फार्मूला होता है सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी हमारे जितने नंबर्स दिए हुए हैं सबको आपके जोड़ के उन नंबर्स की कितनी संख्या है उनसे भाग देना ही औसत कहलाता है। मैं यहाँ बेसिक सी बातें मैं कहूँगा कि औसत होता क्या है। औसत जैसे आपकी एक नंबर्स की सीरीज दी हुई है, मैं अगर मान लेता हूँ, एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मान लिया एक प्रश्न आपका दे दिया है 3, 5, 7, 9 और 11। इनका मैं औसत ज्ञात करना है। तो सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, खासकर वो स्टूडेंट जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। औसत का अर्थ क्या है? सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ऐसे हम औसत सॉल्व करते हैं। और आपको एक हमेशा ध्यान देना है कि औसत होता है बीच का मान। मान लिया कोई राशियों की श्रृंखला दी हुई है, नंबर्स की हमारी श्रृंखला हमारे पास है, एक सीरीज दी हुई है, तो औसत हमारा जो भी आएगा वो हमेशा बीच का मान ही आएगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर स्टार्ट है 3, 5, 7, 9 और 11। ये सारी संख्या हमारी क्रमागत रूप से हैं, लेकिन इसका जो औसत आएगा ना तो कभी सबसे छोटी संख्या होगी ना तो कभी सबसे बड़ी संख्या होगी। हमेशा जो औसत आएगा इन संख्याओं का हमेशा बीच की संख्या ही औसत में आएगी। और ये हमारी जो श्रृंखला है ये विषम संख्याओं की है और इनकी संख्याएं भी विषम है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमेशा जो औसत आता है वो बीच का मान ही आता है। आप एक कॉमन सेंस के रूप में, आप एक नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि औसत जो हमारा होता है वो बीच का मान होता है। चाहे आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो देखते हैं, सभी राशियों को जोड़ते हैं। 3, 5, 7, 9 और 11 बटे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से हम लोग भाग देंगे। आइए इसको ऐड करते हैं। 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24 और 11 आपका हुआ 35। 35 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 सते 35। अर्थात इन राशियों का जो औसत आया, एवरेज, औसत को मैं डिनोट करूंगा एवरेज से, एवी से मैं डिनोट करूंगा औसत को। तो देखिए इसका औसत आया कितना? 7। और यही मैं आपको समझा रहा था कि औसत हमेशा बीच की संख्या ही होती है। चलिए आते एक और प्रश्न से आगे समझते हैं इसको। मान लिया एक और हमारे पास सीरीज है 4, 6, 8, 12, 16, 18। अब इसका हमें औसत ज्ञात करना है। औसत, तो औसत का फार्मूला सबको है मालूम, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। फिर भी मैं एक बात में फिर मैं कह दे रहा हूं कि औसत क्या होता है? बीच का मान होता है। जैसे इन राशियों को पहले हम एक क्रम में, एक सीक्वेंस में सेट करते हैं, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटी की ओर। तो जो बीच का मान होगा वही आपका औसत होगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं बीच का मान 4, 6, 8, 12, 16, 18। तो बीच में हमारी दो संख्या आ रही है, 8 और 12। तो देखिएगा अभी जो आंसर आएगा वो 8 और 12 के बीच का ही मान आएगा। देखते हैं, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। 4, 6, 8, 12, 16, 18 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से भाग करेंगे। जब ऐड करेंगे इनको तो 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18 और 12 30 हुआ। 30 में 16 जोड़ेंगे 46 हुआ। 46 में आप 18 अब जोड़ेंगे तो 46 और 10 56, 56 और 4 60 और 10 64। 64 में 64 बटे 6,
64 अब बटे 6, जब मैं इसको भाग हम लोग अब देंगे तो ये आ जाएगा समथिंग 10.6 के आसपास। तो ये जो 10.6 है आपका, ये 10 और 12 के बीच की संख्या। और यही मैं आपको समझा रहा था कि औसत, आप हमेशा इस बात को ध्यान देंगे कि औसत ना तो सबसे कभी छोटी संख्या हो सकती है, ना तो सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। यहाँ पे ये संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 6 सम हैं, इसलिए यहाँ पे इनका जो मान आया 8 और 12 के बीच का आया। अभी मैं इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा, बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक अब दूंगा, पर आपको पहला काम क्या है कि बेसिक फार्मूलों को जानना बहुत जरूरी है। मैं सारे स्टूडेंट से कहूंगा कि मेरी जो ट्रिक भी मैं अब बनाऊंगा तो उसको भी आप लोग ध्यान देंगे कि मैं एवरेज का एक शॉर्ट ट्रिक टाइप में एक फार्मूला बनाता हूँ हमेशा, कि एवरेज को आप हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एवी से, और सभी राशियों का योग को मैं डिनोट करता हूँ टी से, और राशियों की संख्या को एन से। तो अब हमेशा आपको याद करना है कि ए वी इक्वल टू टी बाई एन। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि एवरेज इक्वल टू सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और थोड़े से क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोग के लिए, जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए औसत बहुत आसान मैं बना दूंगा। आते एक क्वेश्चन की ओर और चलते हैं। मान लिया आपकी कोई एक संख्या दी है भिन्न के भी रूप में, इसका भी अगर आपको औसत सॉल्व करना है तो टेंशन नहीं, बिल्कुल बहुत आसान है। उसी तरह आपको काम करना है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6। इन भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना है। और कितनी भिन्न है, 3 भिन्न है, तो इनको किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। ये भी आपको उसी तरह काम करना है। तो आपको शुरुआत क्या करनी है, पहला काम क्या करेंगे, आप भिन्नों को अलग से कहीं पर जोड़ लेंगे। आइए मैं इधर ही जोड़ के आपको दे दे रहा हूं। 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6। इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या करते हैं, हर का लासा लेते हैं। 6 4 और 2, 6 4 2 का एलसीएम आपका आएगा 12। 2 6 12, 4 3 12, 3 3 9 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो आपका ये आया 10 6 16, 16 9 25, 25/12। तो आपकी ये भिन्न आई 25/12। भिन्न का योग आया आपका 25/12। जब मैं यहाँ पे रख दूंगा 25/12, तो ये भाग किससे होना है, 3 से। तो वही बेसिक सा रूल है आपका, अंदर से अंदर गुणा, बाहर से बाहर गुणा। तो जब आपका ये सॉल्विंग होगी तो ये आ जाएगा 25 और 12 3 36। यानी आपका इन भिन्नों का जो औसत आया वो आपका आया 25/36। आते हैं कुछ आगे अच्छे क्वेश्चनों पर। अनुमान है कि आपको बेसिक क्वेश्चन आगे होंगे। बात करते हैं आप औसत में, उठते हैं सबसे पहला क्वेश्चन एक क्रमागत संख्याओं के। क्रमागत संख्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे बहुत से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो पहला काम आपको ये जानना है कि क्रमागत संख्या किनको कहते हैं। क्रमागत संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो एक क्रम से आती है। जैसे आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5, जो एक क्रम से आए, या 2 4 6 8 10 12। इन सब में खासियत क्या होती है कि क्रमागत संख्या का क्या होता है कि अपने आगे वाली संख्या से उसके बीच का अंतर जो होता है वो हमेशा समान होता है। जैसे इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, 2 और 3 के भी बीच का अंतर 1 है, 3 और 4 के भी बीच का अंतर 1 है, और 4 और 5 का भी अंतर 1 है। अर्थात अपने से आगे वाली संख्या से उसका अंतर और उनके आगे वाली संख्याओं से अंतर हमेशा बराबर होता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 और 4 के बीच का भी अंतर 2 है, 4 और 6 के भी बीच का अंतर 2 है, 6 और 8 के बीच का भी अंतर 2 है। जैसे और मैं कुछ और क्रमागत संख्या में ले रहा हूं, उनमें भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने उठाया 3 6 9 12 15, देख रहे हैं, ये भी क्या है हमारी क्रमागत संख्या, क्योंकि ये क्रम से आती है। और इन संख्याओं के बीच का भी अंतर क्या है, वो समान है। जैसे 3 और 6 के बीच का अंतर कितना है, 3 है। 6 और 9 के बीच का भी अंतर कितना है, 3 है। और 9 और 12 के भी बीच में भी अंतर 3 है। तो ऐसी संख्याएं जो अपने आगे वाली संख्या से जिनके बीच का अंतर समान होता है, यानी उस श्रृंखला की पास की दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है, उन्हें हम क्रमागत कहते हैं। जो क्रम से आती है, सीरियल से आते हैं, उन्हीं संख्या को हम क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या कहते हैं। तो इन संख्याओं का जब औसत निकालने की बात आएगी
तो आप बेसिक फार्मूले से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या था, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कैसे, इनको सबको जोड़ते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 बटे 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, इसलिए हमने 5 से भाग देंगे। ऐड करते हैं तो 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 12 ये आपका बन जाएगा 30, 30 और 15, 30 15 बन जाएगा 45, 45 बटे 5। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 9, औसत। और अभी आपने सीखा कि औसत हमेशा क्या होता है, बीच का मान होता है औसत। ये भी आपको एक ट्रिक ये मिल गई कि औसत हमेशा क्या होता है, बीच का मान होता है। और बीच का मान कब होगा, जब आपकी संख्या क्रमागत हो और संख्याएं हमारी क्या हो, विषम स्थान की हो। 1 2 3 4 5, ये 5 आ रहा। अगर ये 6 होता तब ये बीच की संख्या पे नहीं आता, इसलिए आपका ये आंसर डायरेक्ट 9 आ गया। एक और आपके लिए मैं छोटी सी शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक आपके लिए है कि जब भी, अब आप लोग यहां थोड़ा सीरियस होइएगा, कि जब भी हमारी सीरीज या श्रृंखला क्रमागत हो, आपको क्या है, क्रमागत हो, यानी संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, तो ऐसी सीरीजों को हम क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या कहते हैं। तो उसमें आपको काम क्या करना है, पहली और अंतिम संख्या को उठा लीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या मैं कह रहा हूं, पहली और आखिरी। तो यहां की पहली संख्या कौन है, 3, और आखिरी संख्या कौन है, 15। दोनों को जोड़ के 2 से सिर्फ भाग दे दीजिए, औसत आपका आ जाएगा। बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है और इस शॉर्ट ट्रिक से बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ये देखिए, जोड़ेंगे तो कितना आया, 15 3 18, 18 में 2 का भाग करेंगे, आंसर कितना आया, 9 आया। ये देखिए, अभी आपने ये सॉल्व किया है और ये आपकी ट्रिक है जो शायद बिना पेन चलाए भी आपका आंसर दे देगी। 15 में 3 जोड़ोगे 18, 18 में 2 से भाग दे दीजिए, आंसर कितना आया, 9। तो ये सब क्या है, आपको शॉर्ट ट्रिक जो एग्जाम में फायदा करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मान लिया एक सम संख्या की, अगले प्रश्न की ओर। मान लिया एक प्रश्न हमारा है 12, 16, 20, 24, 28 और 32 का। ये भी हमारी क्या है, एक क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला है। तो पहला हमें यही देखना है कि क्रमागत संख्याओं की यह श्रृंखला है या नहीं। देख रहे हैं कि 2, इसके आगे की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, सब में हम देख रहे हैं तो अंतर क्या है, 4 आ रहा है। अर्थात ये हमारी कैसी है, क्रमागत संख्या है। अगर एग्जाम में आ गया कि इसका आपको औसत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आप किससे भाग अब देंगे, 1 2 3 4 5 6 से भाग करेंगे। पर आपको वहां पे क्या है, फिर आपके ये टाइम लेगा। तो आपको क्या करना है, आशीष सर की शॉर्ट ट्रिक ध्यान देना है। उसमें हमने क्या बताया है कि पहली और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए। तो 12 और 32 आप जोड़ेंगे और किससे भाग देना है, 2 से। सदैव हमेशा ध्यान देंगे कि पहली और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग करेंगे। जब इनको आप जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 44 बटे 2, और भाग करेंगे तो कितना आएगा, 22। अर्थात इस श्रृंखला का जो हमारा औसत आएगा वो आपका 22 आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमारी क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला होगी तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ना है, 2 से भाग देना है। अब इसी शॉर्ट ट्रिक से बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। जैसे ही आप बुक खोलेंगे या कोई प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो हमेशा इन क्वेश्चनों की बहुत रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। जैसे आपका एक क्वेश्चन बनते हैं इसी क्रम में। अब आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे आ जाएगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करो। तो इसके लिए जब आप किताब खोलेंगे तो उसमें कई फार्मूले दिए हुए हैं। आपको फार्मूले याद नहीं करने, मेरी ट्रिक को याद करना है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 होती है, उसके बाद 2 3 4 और कहाँ तक जाना है, 10 तक, 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारी क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या है। जब इनका आप औसत ज्ञात करने आओगे तो आप लोग क्या करेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ेंगे और सारी संख्याओं को जोड़ के 10 संख्याएं हैं, 10 से आप भाग देंगे। पर नहीं, आपको मेरी शॉर्ट ट्रिक ध्यान देना है कि जब भी हमारी संख्याएं कैसी हो, क्रमागत हो। देख रहे हैं ये हमारी सारी संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का अंतर जो है वो सब में समान आ रहा है। देख रहे हैं अंतर कितना आ रहा है, सब में 1 आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे,
पहली और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो 1 + 10 बटे 2, तो कितना हुआ 10 से 11, 11 बटे 2, ये आपका आ जाएगा 5.5, यानी इस श्रृंखला का औसत आएगा 5.5। अगर आपको थोड़ी सी जांच भी करनी है तो एक बार इन संख्याओं को जोड़ के आप 10 से भाग देंगे तो आपका औसत यही आएगा 5.5। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। होगा अगला आपका इस तरह का एक प्रश्न आएगा, प्रथम 8 प्राकृत सम संख्या का औसत। सारे स्टूडेंट को मालूम होगा कि सम संख्या कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जो हमारी 2 से कट जाती हैं वो हमारी सारी सम संख्या होती है। तो हमें ढूंढना क्या है, पहली 8 प्राकृत सम संख्या ढूंढनी है। तो होंगी कौन 8, 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6, 12 के बाद 14 और 16, ये हमारी क्या है, पहली 8 प्राकृत सम संख्या हैं। और इनका औसत ज्ञात करने के लिए एग्जाम में दे देगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या होंगी उनसे आप भाग करोगे। नहीं, आपको ये नहीं करना, आपको पहला देखना है कि ये हमारी सीरीज क्रमागत है या नहीं, क्या इनके बीच के संख्याओं का अंतर जो आ रहा है वो समान आ रहा है। सब में देखिए अंतर 2 का आ रहा है। तो आपको काम क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को उठा के जोड़ना है और 2 से भाग देना। बहुत आसान हुआ। देखिए 16 में 2 जोड़ें कितना आएगा, 18, 18 में 2। तो आपको क्या करना है, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ना है। 16 में 2 जोड़ें कितना आएगा, 18, 18 में आपको 2 से भाग दे देना है। तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। यानी अब आपको एवरेज सॉल्व नहीं करना है, बस आपको देखना है कि अगर संख्या क्रमागत है तो हमारा काम क्या हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको अब बता दी, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इस तरह बन सकता है, कहेगा प्रथम 7 विषम संख्या का औसत ज्ञात करो। तो हमें काम क्या करना है, पहले हमें पहली 7 विषम संख्या देखनी है। कौन कौन सी होंगी, 1 3 5 7 9 11 13 15, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी क्या हुई, पहली 7 विषम संख्या हुई, 1 3 5 7 9 11 और 13। जब इनका औसत सॉल्व करने की ओर आएंगे तो हमारा वही रूल क्या है, सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की संख्या। पर ये क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। तो आपके लिए पहले क्या देखना है, क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं। बिल्कुल ये क्रमागत संख्याएं, इनके बीच का अंतर 2 है। देख सकते हैं 3 और 1 के बीच का अंतर 2 है, 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, 5 और 7 के बीच का अंतर 2 है। अगर ये क्रमागत की सीरीज है तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। तो 14 में 2 से भाग जाएगा, आंसर कितना आया, 7 आया। बहुत छोटी सी आपके लिए ये शॉर्ट ट्रिक थी कि आपका ये सॉल्व हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, कहेगा 5 के पहले 6 गुणज या 6 गुणजों का औसत ज्ञात करिए। देखिए एक ही शॉर्ट ट्रिक आपकी काम कर रही है, जो सब में काम कर रही है। 5 के पहले 6 गुणज तो कौन होंगे, 5 के पहले 6 गुणज आपके कौन कौन से होंगे, 5 10 15 20 25 और 30। ये आपके क्या है, 5 के पहले 6 गुणज है, 1 2 3 4 5 6। अब इनका जब औसत ज्ञात करने आएंगे तो रूल वाइज क्या है कि इन सभी को आप जोड़ेंगे और 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, 6 से आप भाग करेंगे। पर आपको क्या देखना है, क्या ये क्रमागत सीरीज है। बिल्कुल हाँ, ये क्रमागत सीरीज है। 5 और 10 के बीच का अंतर 5, 10 और 15 के बीच का भी अंतर 5, 15 और 20 के भी बीच का अंतर 5 है। तो आपको क्या देखना है, अगर ये क्रमागत सीरीज है तो क्रमागत सीरीज का रूल क्या है कि पहली और अंतिम संख्या को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए।
30 और 5 को जोड़ेंगे, 2 से भाग आप देंगे तो कितना आ जाएगा 35/2, ये आपका आ जाएगा 17.5। अर्थात अगर इसे आप सॉल्व भी करेंगे तो आपका एवरेज आएगा 17.5। आते हैं और एक सवाल की ओर। कभी आपका सवाल एक और दे दिया, जैसे 11 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो अब आपको 11 के पहले 5 गुणज कौन कौन से होंगे? एक तो 11 होगा, दूसरा 22 होगा, फिर 33 होगा, फिर 44 होगा, फिर आपका 55 होगा। अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी और इनका आपको औसत सॉल्व करने के लिए कहेगा। तो ये 11 के पहले 5 गुणज हैं, तो आपको देखना क्या है कि ये एक क्रमागत सीरीज है क्या? हाँ, ये बिल्कुल क्रमागत सीरीज है। 11 और 22 के बीच का अंतर 11 है, 22 और 33 के बीच का अंतर 11 है, 33 और 44 के बीच का अंतर भी 11 है। तो काम क्या करना है? पहली और अंतिम संख्या को जोड़ना है और किससे भाग देना है? हाँ, 2 से भाग देना है। 55 + 11/2, तो ये आपका आ जाएगा 66/2। आंसर आपका आया 33। अर्थात इस पूरे सीरीज का औसत आएगा 33। तो आशा करते हैं कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं औसत के अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद।